यॉर्कर लाइन की गेंद, इस गेंद को खेलते हुए सिर्फ एक ही रन, एक रन से आगे बढ़ते हुए 24 रन। अगली गेंद, दोबारा यॉर्कर का प्रयास, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन की दिशा पे, सिर्फ एक रन। प्रवीण टू निखिल, दोबारा खींच के मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, मिस कर गए वहां पे, सिर्फ एक ही रन। नहीं, खींच के मारा, 6 रन इस टूर्नामेंट का और इस इनिंग का पहला छक्का आता हुआ। अगली गेंद, यॉर्कर का प्रयास, मिस कर गए वहां पे, और बोलते 3 ओवर समाप्ति के बाद रन हो गए 33 और समाप्त। 3 ओवर समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए हुए रन हुए हैं 33। रुवाई प्रीमियर लीग 2023 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अगले गेंदबाज दीपक, फ्लिक करते हुए वहां पर मिड ऑफ की दिशा में, सिर्फ एक ही रन। चालू गेले लोकांनी, मिस कर गए वहां पे। हेलो चेक, केसरिया फाइटर्स ना, केसरिया फील्डिंग है क्या? केसरिया फील्डिंग सिंगल घेतला काय? सिंगल तिकडे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है रुवाई प्रीमियर लीग 2023 में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं अजय गरत, आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही शानदार सुबह है यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, और ये उद्घाटनीय मुकाबला इस समय आपके सामने चल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स और केसरिया फाइटर्स के बीच में। केसरिया फाइटर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए, रन संख्या 35। इस बार बिल्कुल आगे रखी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत कारपेट ड्राइव गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर दूर से आए हैं वहां पर, और इससे पहले कि उठाकर थ्रो करते, 2 रन काफी आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। वेदांत और प्रवीण की सलामी जोड़ी क्रीज पर, बहुत बढ़िया शुरुआत यहां पर वीएस स्ट्राइकर्स के लिए। इस बार कट करने की कोशिश थी लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, चूक गए वहां पर खेलने से बल्लेबाज, और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 37 बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, माफ कीजिएगा। सो आफ्टर 4 ओवर्स इट्स 37 विदाउट लॉस।
स्कोर क्या हुआ? स्कोर 37 विदाउट लॉस। 4 ओवर की समाप्ति। अभी तक जो गेंदबाजी हमने देखी है, निखिल ने 2 ओवर किए हैं, एक निमेश ने किया है और एक दीपक ने। दीपक का ओवर काफी अच्छा रहा, मात्र 4 रन उन्होंने खर्च किए। पहले 3 ओवर में 33 रन आए थे, तो रनों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज दीपक। नेवर की शुरुआत वाइड के साथ, लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। अंपायर शकील कोटी का वाइड का इशारा। रौनक आया है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है और फिर से लेग स्टंप के बाहर एक और दिशाहीन गेंद। यहां पर अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पिछले ओवर में थोड़ा दबाव बनाया दीपक ने, लेकिन उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि अब पानी फेरने का काम कर रहे हैं रौनक। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, विकेट की सख्त आवश्यकता है। केसरिया फाइटर्स को इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद लेकिन कोई अवसर नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर वेदांत के बल्ले से। वेदांत ने इस गेंद का अंत कर दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर। बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल और बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग उनके स्ट्रोक में। अच्छे आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं वेदांत और एक लंबी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए उनका यह दूसरा छक्का। रुवाई प्रीमियर लीग 2023 का यह दूसरा छक्का। सत्ताईस पर खेल रहे हैं, उसमें कुछ और रन्स जुड़ जाएंगे। इस बार गैप ढूंढा है लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन यहां पर पूरे होते हुए। सटीक थ्रो की आवश्यकता थी लेकिन वैसा थ्रो देखने को नहीं मिला। 2 रनों से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46। और अभी तक सफलता नहीं मिली है वीएस स्ट्राइकर्स के विरुद्ध केसरिया फाइटर्स को। आज पहला दिन है इस टूर्नामेंट का। उद्घाटनीय मुकाबला चल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स और केसरिया फाइटर्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया केसरिया फाइटर्स ने, लेकिन जिस सोच के साथ कप्तान ने यह निर्णय लिया था उसमें कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए हैं। शुरुआती विकेट्स निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश उनकी जरूर थी, लेकिन सलामी बल्लेबाजों ने डटकर मुकाबला किया है। वेदांत और प्रवीण ने एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप यहां पर पहले ही विकेट के लिए। 46 विदाउट लॉस। स्ट्राइक अभी भी वेदांत के पास। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी है गेंद, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर जा रही है ऑन साइड में। डीप में से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिर्फ 1 रन मिलेगा। स्कोर अब 47 बिना किसी नुकसान के। रौनक की गेंद और इस बार बीमर का इशारा, नो बॉल का इशारा और इनफील्ड के ऊपर से गेंद निकलती हुई लॉन्ग लेग की तरफ। 2 रन लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज प्रवीण, लेकिन वेदांत ने मना कर दिया। कुल मिलाकर 2 रन मिले जरूर है क्योंकि नो बॉल थी। रन संख्या 49। अगली गेंद फ्री हिट। अच्छा मौका है यहां पर वेदांत के पास। खूबसूरत कवर ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर की तरफ, वहां पर मिसफील्ड हुआ है और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए वे स्ट्राइकर्स के 1 शॉट का इशारा। 1 शॉट है, 1 रन जरूर मिला है लेकिन फिर भी 50 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर एग्जैक्ट 50। 5वां ओवर चल रहा है। इस बार बिल्कुल सामने ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले के साथ। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए यहां पर मौका बना है और इसके साथ ही बैट्समैन रन आउट। पहले विकेट का पतन होता हुआ प्रवीण लौटते हुए पेविलियन की राह पर। 51 पर 1। तो आखिरकार रनआउट के जरिए सफलता मिली है केसरिया फाइटर्स को। सख्त जरूरत भी थी विकेट की। आउट होने से पहले 12 रनों का योगदान दिया प्रवीण ने।
प्रवीण एक छोर हम कह सकते हैं कि संभाल कर खड़े थे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, ज्यादातर एक एंकर का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से वेदांत ने आक्रामक बैटिंग की है। नए बल्लेबाज समीर आए हैं। इस बार पैरों की तरफ ये गेंद जड़ में रखने का प्रयास, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान। सिंगल यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर हुआ है 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8-8 ओवर का ये मैच, और यही तो खासियत रही है रुवाई प्रीमियर लीग की। जब भी रुवाई प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, हमने 8-8 ओवर के मैचेस देखे हैं। एक फुल प्लेज क्रिकेट जो टेनिस बॉल क्रिकेट होता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भिवंडी के ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता हर साल की तरह हम देख रहे हैं, और चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब को हम थैंक्स कहना चाहेंगे उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब को खासतौर पर हम थैंक्स कहना चाहेंगे। इस बार गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन यहां पर लेते हुए बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में समीर के पास, जो कि 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज है और निश्चित रूप से बड़े हिट्स लगा सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म भी उनको मिला है। जिस तरह से सलामी बल्लेबाजों ने आकर्षक शुरुआत दिलाई है, यस स्ट्राइकर्स को उसका फायदा उठा सकते हैं समीर। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। निमेश गेंदबाजी करते हुए, उनका ये दूसरा ओवर है। इस बार हवा में गेंद, फील्डर है पीछे, ओहो कैच की कोशिश जरूर थी लेकिन बड़े ही अजीब अंदाज में, और गेंद आखिरकार पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शायद पूरी तरह से गेंद को देख नहीं पाए थे फील्डर, जिस तरह से वो आगे दौड़ते हुए आए थे, और कंप्लीटली लॉस्ट कर गए गेंद को। चौके से खाता खुला है यहां पर बल्लेबाज समीर का। अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से एक और दर्शनीय ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। 2 रन यहां पर जरूर लेना चाहेंगे। अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 59 रन। इस बार खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, गेंद शॉट थर्ड मैन की तरफ जा रही है, और इसे बीच एक और सिंगल। अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज, रन संख्या 60 पर पहुंचती हुई, 60 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और यहां से और ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश हो सकती है, मौका भी है क्योंकि विकेटें हाथ में है। इस बार गेंद को घुमा दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, ऑन साइड में फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन मिसफील्ड, और हालांकि पीछे बैकअप करने के लिए दूसरे खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, लेकिन 1 रन का उठाना पड़ा है। फिर भी 2 रन मिले यहां पर, जहां पर सिंगल बनना चाहिए था, और ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति। रन संख्या है 62, 1 विकेट के नुकसान पर, 62 for 1। वीएस स्ट्राइकर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए केसरिया फाइटर्स के विरुद्ध। जबरदस्त उत्साह होता है इस टूर्नामेंट को लेकर रुवाई समाज के लोगों में। रुवाई प्रीमियर लीग हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन हम देखते हैं, एक निरंतरता इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है। और अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर शकील कोटी, सही वक्त बैटिंग पावर प्ले के लिए, हालांकि पहले भी ले सकते थे बल्लेबाज,
लेकिन इंतजार करते रहे 7वें ओवर तक। दो ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में और इन बचे हुए 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं 25-30 रन और जोड़ना चाहेंगे बल्लेबाज। और 8 ओवर के खेल में 80 प्लस निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल रहेगा। इतना आसान होने वाला नहीं है उसको चेज करना। हालांकि क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 8 ओवर में 80 प्लस निश्चित रूप से अच्छा टोटल रहेगा। और आपके गेंदबाजों के पास काफ़ी सारे मौके रहते हैं यदि आप इतना अच्छा टोटल बनाते हो तो। रौनक नया ओवर लेकर इस बार कड़ा करारा प्रहार किया है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। दर्शक शोर मचाते हुए बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। विशाल थे वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इससे पहले वहां पर चूक गए थे, लेकिन इस दफा बिल्कुल नजरें बनाए रखी थी उन्होंने गेंद के ऊपर और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की और समीर के पारी का हुआ। दूसरे विकेट का पतन, स्कोर है 62 रन। समीर ने बनाए मात्र 7 रन, 3 रन बनाए बल्कि 7 रन बनाकर आउट हुए समीर। एक चौका जड़ा था उन्होंने। नए बल्लेबाज संकेत आए हैं, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को और एलिवेशन काफी अधिक बन गया था, जिस वजह से जो डिस्टेंस चाहिए था वो मिला नहीं। और विशाल ने काफी अच्छा कैच लपका। खेलने के लिए तैयार होते हुए और यहां पर मौका मिला, फुल टॉस घुमा दिया है, नो बॉल का इशारा और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए यानी कि 5 रन कुल मिलाकर। ओवर वेस्ट टाई, फुल टॉस। हमारे एक और मैच ऑफिशियल अंपायर फारूक बर्डी का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है रुवाई प्रीमियर लीग 2023 में। नहीं, इस तरह से तो गेंदबाजी नहीं की जा सकती है। मुफ्त में रन्स यहां पर दिए जा रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। फ्री हिट कंटिन्यूज और इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। अपील हो रही है वहां पर, फ्री हिट गेंद थी। निखिल विकेट कीपर की भूमिका में। देखिए फ्री हिट गेंद पर स्टंपिंग भी बैट्समैन को आउट नहीं किया जाता है, रन आउट बैट्समैन हो सकते हैं। सामने खेला है, विशाल मौजूद है वहां पर और विशाल का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है कैच लपकने के बाद। मात्र 23 ही रन यहां पर, स्कोर 68 रन 68। 7वें ओवर का खेल चल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स की पारी में। इस टूर्नामेंट की यही खासियत है बर्डी सर, यहाँ पर 8-8 ओवर के मैचेस होते हैं। इस बार मौका है कैच का, लेकिन फील्डर थोड़े पीछे रह गए। उन्होंने ये समझा कि कैच लपकना मुश्किल हो सकता है, यदि कैच लेने के लिए जाएंगे तो शायद बाउंड्री भी हो सकती है और गेंद को फील्ड करना ही मुनासिब समझा। ऐसे बीच 2 रन यहाँ पर पूरे, स्कोर 70 रनों पर पहुंचता हुआ। पहले विकेट के लिए 51 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली थी। हालांकि गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वापसी जरूर की है। एक और अच्छी गेंद सामने खेलने पर मजबूर किया है बैट्समैन को। वेदांत काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी भी डटे हुए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, स्कोर है 71-71। दर्शक उम्मीद करते हैं कि आखिर के 2-3 ओवर्स में बड़े बड़े हिट्स उनको देखने को मिले। डेथ ओवर्स का खेल बहुत ही रोमांचकारी होता है। इस बार गेंद बल्ले के बेहद करीब से गुजरी थी और सीधे विकेट कीपर के पास। अच्छी विकेट कीपिंग निखिल द्वारा, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही एक और ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 71। 36 पर बैटिंग कर रहे हैं वेदांत। क्या और 14 रन बना सकते हैं? क्या पहले ही मैच में अर्धशतकीय पारी देखने को मिलेगी?
इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज पर देखने को मिल रहा है आपको, यूट्यूब पर प्रिंस मूवीज चैनल पर। किंग ऑफ टेलीकास्ट जिन्हें कहा जाता है प्रिंस मूवीज, और साउंड सिस्टम जो हमें यहाँ पर उपलब्ध हुआ है डीजे माही। स्कोर 71 for 2। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दीपक के हाथ में गेंद और क्लीन बोल्ड, लाजवाब गेंद अंदर और डंडा बाहर। बल्लेबाज भी जाते हुए मैदान से बाहर। एक अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन की राह पर निकल पड़े हैं वेदांत। छत्तीस रन बनाने के बाद आउट हुए हैं वेदांत के पारी का अंत खूबसूरत गेंद के साथ किया है दीपक ने। बिल्कुल फुल एंड स्ट्रेट रखा था। एक आक्रामक ड्राइव लगाने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज की, लेकिन गेंद की लाइन को चूक गए और डंडा गया मॉर्निंग वॉक के लिए। 71 पर गिरा है ये तीसरा विकेट। पहले 3 ओवर में 33 रन बने थे। चौथा ओवर किफायती रहा था जिसमें 4 रन मात्र दीपक ने खर्च किए थे। उसके बाद फिर से बल्लेबाजों ने कुछ आकर्षक शॉट्स जरूर खेले, लेकिन सफलताएं मिलती रही है। चौथे ओवर के बाद नए बैट्समैन क्रिश आए हैं। क्या क्रिश की तरह इनके स्ट्रोक्स में ऊंची उड़ान रहेगी, ये देखने वाली बात है। इस बार एक और बेहतरीन गेंद ऑफसाइड में खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन चूक गए वहां पर बैट्समैन। अब केवल 4 गेंदें पारी में शेष है। डेथ ओवर्स में किफायती गेंदबाजी भी होती है तो वो काफी अच्छी उपलब्धि मानी जाती है गेंदबाज के लिए। दीपक की गेंद यॉर्कर की कोशिश, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए। वाइड का इशारा। स्कोर में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है पॉइंट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है और फील्डर गेंद को ढूंढ रहे हैं और इसे बीच 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। और तीसरे की भी कोशिश। ये कहीं ना कहीं स्लॉपी क्रिकेट, निश्चित रूप से स्लॉपी क्रिकेट देखने को मिला है फील्डर द्वारा। जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 3 रन। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, नाकोडा 11 और ऐश्वीर फाइटर्स के बीच, ऐश्वीर योद्धास के बीच में। अंपायर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए दूसरी मर्तबा इस ओवर में। ये दूसरी वाइड गेंद है इस ओवर की। स्कोर नाउ 76 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ओनली फ्यू डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस लास्ट ओवर। लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई। बढ़िया कार्य किया है विकेट कीपर ने। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर। संकेत की पारी का खात्मा हुआ है और ये चौथा नुकसान वीएस स्ट्राइकर्स को, जबकि स्कोर है 76 रन। टॉस के लिए आना है दोनों भी टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है। यशवीर योद्धास के कैप्टन और नाकोडा 11 के कैप्टन। स्कोर 76। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है अब। और नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए राजेश। बड़े स्ट्रोक की कहीं ना कहीं जरूरत इस समय। मात्र 2 गेंदें शेष है, लेकिन अच्छी रफ्तार के साथ इस बार गेंद देखने को मिली और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा आगे रखा था, बीट किया बैट्समैन को। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। 2 वाइड गेंदें जरूर की है, लेकिन बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब हुए हैं दीपक। एक विकेट भी प्राप्त किया है उन्होंने। आखिरी गेंद सामना करेंगे राजेश। आगे निकले थे लेकिन फिर से बात बनी नहीं और यहां पर रन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से पारी
समाप्त होती हुई। स्कोर है 76। मात्र 5 रन आए आखिरी ओवर से। जबरदस्त गेंदबाजी की दीपक ने। तो इस तरह से पारी का खात्मा हुआ है। वीएस स्ट्राइकर्स ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर्स में बनाए हैं 76 रन, 76 और 77 का टारगेट इस उद्घाटनीय मैच को जीतने के लिए केसरिया फाइटर्स के सामने। आप देख रहे हैं इस समय रुवाई प्रीमियर लीग 2023। अगले मैच का टॉस किया जाएगा नाकोड़ा 11 और यशवीर योद्धास के बीच में। हेलो, बालिकाबेन भरत कुमार जी मरडिया परिवार टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें। दूसरे मैच का टॉस होने जा रहा है नाकोड़ा 11 वर्सेस यशवीर योद्धा। दूसरा मैच सीजन 8 का टॉस होने जा रहा है। टॉस यहाँ पर यशवीर योद्धास के कैप्टन ने जीता है। मैम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ज़रूर कैप्टन से हम बातचीत करना चाहेंगे। यशवीर योद्धास के कैप्टन, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? पहले फील्डिंग करने जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग का खूबसूरत आयोजन यहाँ पर ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर? ये हर साल होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये एक हेलो। प्रीमियम लीग अलग बात है, बट एक मिलन हो जाता है समाज का पूरा ही। बहुत अच्छा लगता है खेलने के साथ में एक इंजॉयमेंट और मिलना और सब साथ में हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक आपसी समझबूझ जो होती है सभी के बीच में, वो देखने को भी मिल रही है यहाँ पर। फील्डिंग करने का निर्णय जो आपने लिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है और कौन से गेंदबाज है जिनसे आप ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं कि वो अच्छा स्टार्ट दे आपकी टीम को? ऐसे तो गेंदबाज अच्छे खासे हैं हमारे साथ में, फिर भी हितेश भाई है हमारे साथ और उसके बाद राहुल भाई है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमारे में, तो उनके साथ में गेंदबाजी लेना अच्छी बात है। सही, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। और शायद दूसरे कप्तान तैयारी करने के लिए चले गए हैं मैच की, कोई बात। तो दोनों टीमों को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस जीता है यशवीर योद्धास के कैप्टन ने। उन्होंने पहले करने का निर्णय लिया है। तो ये मुकाबला कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन फिलहाल पहला मुकाबला चल रहा है रुवाई प्रीमियर लीग 2023 का। उसकी तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है, आपको मैदान में पहुंचना है और खेल की शुरुआत करनी है। वीएस स्ट्राइकर्स और केसरिया फाइटर्स के बीच में पहला मुकाबला। केसरिया फाइटर्स के सामने 77 रनों की चुनौती है 8 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए। रुवाई प्रीमियर लीग 2023 भिवंडी। इस टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर है श्रीमती मंजुला बेन ओटमल जी पिंडवाड़ा। ट्रॉफी स्पॉन्सर है सिद्ध क्रिएशन एंड शाश्वत फैब कोट। टीम स्पॉन्सर निधिश एस पिंडवाड़ा, विरल एस पेशुआ एंड जैकी एस पिंडवाड़ा, समीर डी एंड वेदांते पिंडवाड़ा, नमन पी पिंडवाड़ा एंड एक सदग्रस्त अमित पी पिंडवाड़ा, अक्षय ए वीरवाड़ा, दीपक एच नांदिया एंड रौनक एन पिंडवाड़ा। इन सभी को हम थैंक्स कहते हैं। ग्राउंड स्पॉन्सर
शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती रमीला बेन नवीनचंद जी पिंडवाड़ा। यूट्यूब लाइव टॉस का बॉस स्पॉन्सर श्रीमती बालिका बेन भरत कुमार जी पिंडवाड़ा। फूड स्पॉन्सर शाह जयंती लाल जी वजराज जी पिंडवाड़ा, शाह रमेश चंद जी, समर थमल जी पिंडवाड़ा, शाह सुरेश कुमार जी, मेलापचंद जी पिंडवाड़ा। स्वर्गीय किरण भी आप बोलो, किरण भी आप बोलो, फ्राड बोलो, आप बोलो फ्राड। कौन सा? सदग्रस्त, सदग्रस्त। हेलो हेलो। हमारे इस सीजन 8 के फूड स्पॉन्सर है शाह जयंतीलाल जी वजीराज जी पिंडवाड़ा, शाह रमेश चंद जी समरतमल जी पिंडवाड़ा, शाह सुरेश कुमार जी मेलापचंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय बालिकाबेन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा, एक सदग्रस्त परिवार, शाह महेंद्र कुमार जी नतमल जी हजारी, शाह प्रवीण कुमार जी मेलापचंद जी पिंडवाड़ा, शाह राकेश कुमार जी जुवारमल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिकाबेन नवीन चंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी विरवाड़ा, शाह दिनेश कुमार जी प्रताप जी पिंडवाड़ा, शाह अरविंद कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती आशाबेन करणराज जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बबीताबेन मुल्तानमल जी पेशुआ, श्रीमान शाह ललित कुमार जी मगनलाल जी पिंडवाड़ा, शाह वसंतलाल जी धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, शाह विक्रम कुमार जी नैनमल जी, स्वर्गीय सुशीलाबेन दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा, श्रीमती लीलाबेन चंपकलाल जी पिंडवाड़ा, शाह उदयराज जी वीरचंद जी नांदिया, शाह अशोक कुमार जी इंदरमल जी पिंडवाड़ा, शाह ललित कुमार जी रिकबचंद जी पिंडवाड़ा, राठौड़ परिवार झाड़ोली एक सदग्रस्त, श्रीमती बालिकाबेन चंपालाल जी नांदिया, शाह प्रकाशन जी समरतमल जी झाड़ोली, शाह नरेंद्र कुमार जी छगनलाल जी पिंडवाड़ा। सभी फूड स्पॉन्सर का हार्दिक स्वागत। चलते खेल की तरफ विशाल और निमेश पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। पहला ओवर लेकर संकेत, पहली गेंद खेल दिया है मिडॉन की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, फंबल हुआ और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज सिंगल के लिए, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। खाता खुला पहली गेंद पर केसरिया फाइटर्स का। 77 रनों की चुनौती इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, लेकिन बढ़िया स्टॉप, बहुत अच्छा एफर्ट कवर्स की दिशा में। लंबे ऊंची कद के फील्डर है वहां पर और उनके लिए झुकना उतना आसान नहीं होता है, जल्दी से नीचे की तरफ झुकना, लेकिन यहां पर अच्छा कार्य करते हुए फील्डर अपनी टीम के लिए 2 रनों से खाता खुला निमेश का। टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। अंडर 10 रन पर ओवर आस्किंग रेट है। 8 ओवर में 77 की चुनौती। और जिस तरह से वेदांत और प्रवीण ने शुरुआत की थी, निश्चित रूप से विशाल और निमेश भी चाहेंगे कि उसी तरह की शुरुआत दे अपनी टीम को। अजय भाई, कहना चाहूँगा हमारे कैप्टन इनके समीर भाई बहुत टूर्नामेंट से बाहर थे। हवा में खेला है और इनफील्ड के ऊपर से खेला है, 2 खिलाड़ी पीछा करते हुए। बढ़िया क्रिकेट, अच्छा स्ट्रोक था और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिला। जो कि बहुत ही अनुभवी प्लेयर्स है, काफी समय से अनफिट के कारण वो बाहर थे। फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हालांकि फील्डर से पहले गेंद ने टप्पा खाया था। सिंगल इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। 5 पर बैटिंग करते हुए निमेश और अब विशाल 1 के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करेंगे संकेत की अगली गेंद का। पावर प्ले चल रहा है और निश्चित रूप से पावर प्ले का फायदा उठाने की हमेशा कोशिश बल्लेबाजों की होती है, लेकिन बढ़िया गेंद थी इस बार। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई बीट किया है बैट्समैन को। केतन जी मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात अजय भाई। बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर। हर साल हम देखते हैं जब रुवाई प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है। शानदार गेंद और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा। ऊपरी किनारा लगा था, समीर ने कोई गलती नहीं की।
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ समीर का। अजय भाई, मैं वही आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि समीर भाई काफी समय से इस सीजन में वो अपना योगदान नहीं दे रहे थे, अनफिट चल रहे थे, लेकिन अब पूरी फिटनेस के साथ में उन्होंने वापसी की है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उन्होंने कैच लिया है और पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ केसरिया स्ट्राइकर्स का। विशाल अपने नाम की तरह विशाल पारी नहीं खेल पाए, महज 1 रन का योगदान देकर पेविलियन में लौटे हैं। थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, टॉपेज हुआ और अच्छा कैच समीर द्वारा। इतना आसान नहीं होता है वापसी करना क्रिकेट के खेल में। अजय भाई अभी बैटिंग के लिए आए हैं केसरिया फाइटर्स के कप्तान दीपक भाई। गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी कप्तान दीपक ने। अंतिम ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे और स्कोर जो ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 90 के आसपास पहुंच सकता है, उसको उन्होंने 76 तक ही सीमित रखा। एक मौका तो ज़रूर है उनके पास, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज तो 8 ओवर्स में 77 रन बनाना यहाँ पर उतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी टीम की तरफ जब हम देखते हैं तो उनके पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। संकेत का ओवर अच्छा रहा, 6 रन देकर 1 विकेट, और अब राजेश गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। विकेट कीपर और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जो खिलाड़ी, उनके बीच में कुछ चर्चा चल रही है फील्ड प्लेसमेंट को लेकर। पावर प्ले पहला ओवर था वो समाप्त हो चुका है और अब खुला हुआ क्षेत्र क्षण नजर आ रहा है। एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर जरूर रहेगा, देखना है कि कब बैटिंग पावर प्ले लेते हैं बल्लेबाज। नेवर की पहली गेंद दूर से खेला है, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। पॉइंट की दिशा में जो खिलाड़ी थे वो कैच की ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे, शायद और ज्यादा एफर्ट लगाया जाता तो काम बन सकता था। काफी देर तक गेंद यहाँ पर हवा में रही, कोई खिलाड़ी वहां पर नीचे पहुंच नहीं पाया। 2 रन यहाँ पर चुरा लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों प्लेयर्स के बीच में। ज्यादा दूर नहीं गई थी गेंद, सर्कल के अंदर ही थी। हालांकि गेंदबाज कोशिश कर रहे थे कैच के लिए लेकिन वो काफी दूर थे। राजेश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार गुड लेन पर रखा था। सटीक लाइन और लेन पर जब जब गेंदबाजी हुई है, हमने देखा है इस मैच की पहली पारी में भी कि गेंदबाजों ने थोड़ा खामोश रखा बल्लेबाजों को, तो ये बहुत जरूरी है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इस बार थोड़ी कमजोर गेंद, फुल टॉस टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद है, वहां पर मिसफील्ड हुआ है और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर सिंगल था वहां पर 2 रन मिले बल्लेबाज को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई केसरिया फाइटर्स की 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय भाई यहाँ पर पहला अगर जो मैच अगर कोई भी टीम जीत जाती है तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है उनको, अगली मैच के लिए उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन पहला मैच राजेश भाई कोठारी, बढ़िया शॉट पॉइंट के ऊपर से खेला है। इस बार फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, गेंद अपने आप थोड़ी धीमी हो गई, स्ट्रोक में ज्यादा शक्ति नहीं थी, ज्यादा गति नहीं थी स्ट्रोक में, केवल इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास था, उसमें कामयाब भी हुए बल्लेबाज। इस मर्तबा फिर से 2 रन लेने का मौका। 3 मर्तबा हमने देखा इस ओवर में 2-2 रन लिए हैं बल्लेबाज दीपक ने। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जरूर कप्तान अपनी टीम के लिए। कोशिश हो रही है कि बाउंड्री ढूंढी जाए। इस बार छोटी गेंद पुल किया सीधे फील्डर के पास और बढ़िया कैच डिप स्क्वायर लेग पर। दूसरे विकेट का पतन, संकेत ने अच्छा कैच लपका।
टॉस गली है जहां पर रन इनको मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वही निखिल ने अगली गेंद इस बार आगे रखी हुई गेंद, अच्छी लेंथ पर ये गेंद, हालांकि खूबसूरत ड्राइव देखने को मिला है और 2 रन यहां पर, बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की जिस तरह से 2 रन लिए हैं। आत्मविश्वास निश्चित रूप से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाज निखिल का, और ये अच्छे संकेत माने जा सकते हैं केसरिया फाइटर्स के लिए। यहां पर अजय भाई, यहाँ निखिल को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए अभी। इस बार उड़ाने की कोशिश थी मिड विकेट के ऊपर, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 44। अब की बार कमजोर गेंद फुल टॉस कवर पॉइंट के ऊपर से निकाला है, फील्डर बहुत दूर नजर आते हुए और गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। समय का विशेष ध्यान रखें, सभी प्लेयर्स ध्यान रखें। छह मैच है, अभी पहला ही मैच ये चालू है, इसलिए कप्तान VS के RS क्या नाम है, हाँ VS स्ट्राइकर से कप्तान विशेष ध्यान रखे। पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर, बैटिंग पावर प्ले। ये बहुत अच्छा मौका है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पास, ज्यादा खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर नजर आएंगे। बैटिंग पावर प्ले, 12 गेंदों में 29 रन चाहिए। चलिए खेल जारी रखना है, VS स्ट्राइकर्स के कैप्टन समय बर्बाद ना करें।
इसके बाद और 5 मुकाबले बाकी है और सभी मैचेस 8-8 ओवर्स के होने वाले हैं। संकेत अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए, और संकेत आखिरी ओवर में किस तरह के संकेत देंगे ये भी देखने वाली बात है। अपनी टीम को चाहेंगे कि एक किफायती ओवर करे। राउंड द विकेट, फुल टॉस, घुमा दिया है गेंद को, शानदार शॉट, नो बॉल का इशारा और गेंद आउट ऑफ द पार्क। केसरिया फाइटर्स को अगर आगे तक पहुंचाना है तो लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए निखिल, सही समय पर उन्होंने अपने हाथ खोले हैं और सूझबूझ के बैटिंग करते हैं अजय भाई। निखिल लास्ट ईयर जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की थी आज भी याद है वो बैटिंग। स्कोर हुआ है 61, 16 रन चाहिए, 11 गेंदे शेष। एक और छक्का अगली गेंद पर लगाते हैं तो मनोज भाई की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। मनोज भाई टुडारिया की ओर से इस बार बढ़िया गेंद थी, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है बैट्समैन को। वापसी करते हुए गेंदबाज, दबाव जरूर अब गेंदबाज पर है क्योंकि 2 छक्के आए हैं इस ओवर में। पहली गेंद नो बॉल भी थी, 13 रन यानी कि 2 गेंदों पर खर्च किए हैं संकेत ने। 10 गेंदों में 16 रन चाहिए जीत के लिए केसरिया फाइटर्स को। पहला ही मैच रोमांचक स्थिति में। एक और लाजवाब गेंद, पहली 2 गेंदें कमजोर थी लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदें, जबरदस्त क्रिकेट। 9 गेंदों में 16 रन चाहिए जीत के लिए। कहीं ना कहीं संकेत ने भी समझ लिया है कि निखिल के सामने कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो फायदा होगा, और अब लगातार ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंदें कर रहे हैं। पहले राउंड द विकेट कर रहे थे लेकिन अब ओवर द विकेट कर रहे हैं और बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में। फिर से आगे रखा, इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है मिड ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग निखिल के द्वारा यहाँ पर। 15 रन चाहिए 8 गेंदों में जीत के लिए केसरिया फाइटर्स को। जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है ऐसे लगता है कि शायद अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिल सकता है केसरिया फाइटर्स और वीएस स्ट्राइकर्स के बीच में। रुवाई प्रीमियर लीग 2023 का ये उद्घाटनीय मैच, और इसके बाद में दूसरा मैच नाकोड़ा 11 वर्सेस यशवीर योद्धा। जहां टॉस हो चुका है, यशवीर योद्धा ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यशवीर योद्धा ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है कप्तान नितेश ने। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, एक डीप स्क्वायर लेके एक डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। ड्राइव लगाने की कोशिश, क्या किनारा लगाए, जी हाँ, लाजवाब कैच, 1 हैंडेड कैच और आउट। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर कप्तान समीर के द्वारा, और ये चौथा विकेट गिरता हुआ कप्तान दीपक के रूप में पेवेलियम की ओर जाते हुए कप्तान दीपक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने अपनी टीम के लिए, केसरिया फाइटर्स के लिए, और शमकीत आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। 7 गेंदों में 15 रन चाहिए जीत के लिए केसरिया फाइटर्स को। यहाँ पर दीपक की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि शुरुआत में जब विकेट गिरी थी उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा, हालांकि बड़ी शॉट्स तो नहीं लगाया लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहे थे और लंबा समय गुजारा क्रीज पर, जिसके चलते कहीं ना कहीं निखिल को मौका मिला बड़े शॉट्स खेलने का, और निखिल ने सही समय पर बड़े स्ट्रोक्स भी खेले हैं। तो उपयुक्त योगदान अपने टीम के लिए देने के बाद दीपक आउट हुए हैं। यहाँ अजय भाई समकीत को बार बार निखिल को खेलने के लिए मौका देना पड़ेगा यहाँ पर जीत के लिए। अगर केसरिया फाइटर्स को ये मैच जीतना है तो निखिल को ज्यादा से ज्यादा बैटिंग के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं, उनके पास स्ट्राइक है। 23 रन बनाने के बाद दीपक आउट हुए हैं। 7 गेंदों में अब 15 रन चाहिए।
समकित आए हैं, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और यहाँ पर पहले रन लेना चाहते थे लेकिन हेजिटेशन कहीं ना कहीं फिर अपना इरादा त्यागना पड़ा है बल्लेबाजों को। निखिल चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास रहे, ओवर की अंतिम गेंद थी तो उन्होंने रन नहीं लिया है, तो स्ट्राइक निखिल के पास रहेगा जब नए ओवर की शुरुआत होगी। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 15 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए केसरिया फाइटर्स को। पूरा दारोमदार अभी निखिल के ऊपर है, उन्होंने इसीलिए रन नहीं लिया, बैटिंग अपने पास रखना चाहते हैं निखिल और यही रणनीति होनी चाहिए। अभी अंतिम ओवर है इस मैच। चलिए समय बर्बाद ना करें, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है थोड़ा स्पीड अप करना है खेल को। 6 गेंदें और 15 रन। बैटिंग पावर प्ले समाप्त हुआ। बैटिंग पावर प्ले की शुरुआत लाजवाब रही थी निखिल के लिए, लेकिन उसके बाद अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला गेंदबाज संकेत द्वारा। 6 गेंदें 15 रन। मैच किसी भी दिशा में जा सकता है यहां से, दोनों टीमों के पास अवसर है इस मैच को जीतने के। समीर गेंदबाज। बढ़िया गेंद, यॉर्कर के साथ शुरुआत की है और कुछ खास नहीं कर पाए इस गेंद पर बल्लेबाज, केवल अपना विकेट बचाया निखिल ने। अब 5 गेंदों में 15 रन चाहिए। इसके पहले ओवर में 2 गेंदों में तो 13 रन हो गए, लेकिन पीछे 5 गेंदों के अंदर केवल 1 रन मिला केसरिया फाइटर्स को। वहां पर कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई बल्लेबाजों से। फुल टॉस है इस बार, टॉप पिच, ओ कैच का मौका था लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर गलती, मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रन। बहुत ही यहां पर फील्डिंग अभिषेक कोठारी के द्वारा बहुत ही निराशाजनक यहां पर कैच छूटता हुआ और बहुत ही बड़ा विकेट था निखिल के रूप में यहां पर, लेकिन 4 रन। केतन जी, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच का। जिस तरह से निखिल ने बैटिंग की है, 2 छक्के लगा चुके हैं और 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। एक लंबी पारी जरूर खेली है। 4 गेंदों में अब 11 रन चाहिए। इस बार एलिवेशन नहीं है लेकिन तेज गति से गेंद ट्रेवल कर रही है। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। मौका है रनआउट का, जाना होगा पेविलियन में निखिल को। बहुत ही बड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ केसरिया फाइटर्स को। निखिल के रूप में विकेट जाता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर स्ट्राइकर्स के लिए। तो केसरिया फाइटर्स का ये गिरने वाला 5वां विकेट। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुंचे हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी। ऐसे देखा जाए तो अजय भाई, अगर 1 रन भी उनको नहीं लेना था, अगर यहाँ पर संकेत थे प्लेयर्स, उनको इतना नहीं लेना था रन। नए बैट्समैन भावेश आए हैं, क्या भावेश हीरो बन सकते हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात है। 3 गेंदें 10 रन। फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव कर दिया है खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। बड़े आराम से फील्डर गेंद पर आए और बल्लेबाजों को मौका मिल गया 2 रन लेने का। यहाँ पर थोड़ा तेज गति से फील्डर आते गेंद पर तो शायद 1 ही रन मिलता। अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। 2 गेंदों में 2 चौके लगाने पड़ेंगे यहाँ पर भावेश को। हाँ? इस बार यहाँ पर सिंगल, टाई हो सकता है मैच। 1 गेंद में 7 रन चाहिए। छक्का यदि आता है तो टाई हो सकता है। और टाई होता है मैच तो सुपर ओवर। हो
पहले ही मैच में क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा? सुपर मुकाबला जरूर हुआ है दोनों टीमों के बीच में। संकित के पास स्ट्राइक, प्लेन मिस, डॉट बॉल, और इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है वीएस स्ट्राइकर्स ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस वीएस स्ट्राइकर्स एंड हार्ड लक, टफ लक केसरिया फाइटर्स।